today topic is graphical representation of मोशन। आज हम देखने वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इसमें सबसे पहली बात करेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपके पास कोई ग्राफ बनाने को दिया जाए तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। आप ऑलरेडी जानते हो ग्राफ क्या होता है कि एक तरफ एक्स एक्सिस प्लॉट की जाती है, एक तरफ वाई एक्सिस प्लॉट किया जाता है और इसके बीच में अगर इस तरह की लाइन खींची जाएगी तो इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। और स्लोप का फार्मूला क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू क्वांटिटी अलोंग y अपॉन क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस। मतलब जब भी हम कोई स्लोप बनाएंगे तो जो y एक्सिस पे क्वांटिटी होगी वो ऊपर लिखी जाएगी और x एक्सिस की क्वांटिटी किधर लिखी जाएगी? नीचे लिखी जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप इस बात को याद रखिएगा, ये बीच में मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम y एक्सिस के अलोंग लेंगे डिस्टेंस और x एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे? टाइम। इसके अलोंग हम मानते हैं कि डिस्टेंस कवर हो रहा है बॉडी का और इसके अलोंग क्या हो जाएगा? आपका टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप मिलेगा और आपको बताया था क्वांटिटी अलोंग क्या होता है स्लोप का मतलब? स्लोप का मतलब वो क्वांटिटी आप लिखोगे जो y एक्सिस पे है, फिर नीचे कौन सी क्वांटिटी लिखोगे जो x एक्सिस पे है, यही स्लोप होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस ऊपर की ओर है, क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस क्या होता है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको बताता है? स्पीड को बताता है। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किस क्वांटिटी को बताता है? स्पीड को बताता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ we can easily know about the speed of the body। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अभी तक हमने समझा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्लोप क्या होता है? क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस। अगर इसी फार्मूले को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रखा जाए तो जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। सो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन ईजिली नो अबाउट द स्पीड ऑफ द बॉडी। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो बॉडी के क्या बताएगा? किसी भी बॉडी के स्पीड को बताता है और ये कई तरह से स्पीड को बताता है। मतलब किसी ग्राफ की सहायता से हम अभी आगे जानेंगे कि कितनी तरह से हम किसी बॉडी की स्पीड को देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको बताएगा? स्पीड को बताएगा, स्पीड में होने वाले बदलाव को बताएगा। अभी देखते हैं कि स्लोप अगर किस, देखिए यहाँ पे मेन रीज़न होता है स्लोप स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कर्व लाइन है, स्लोप इंक्लाइंड लाइन है। तो इससे हम क्या सीखते हैं, क्या बदलाव होता है जो हमें मालूम चलेगा। केस फर्स्ट देखते हैं।
तो स्लोप मतलब समझ गए, ये जो लाइन जाती है बीच से। तो अगर इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड at that time its slope will be, इसका स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट होगा। जैसा कि आप ये देख सकते हो, इधर डिस्टेंस है, इधर टाइम है। अब देखिए यहाँ पे 0 to 1 किलोमीटर, फिर 1 to 2 किलोमीटर, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 किलोमीटर की जर्नी है। और यहाँ पे 2 मिनट लगता है, फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट। अब मान लेते हैं कि ये अगर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, सबसे पहले आप ऑलरेडी जानते हो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लेते हैं हर 2 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। तो पहले 2 मिनट में कितना किलोमीटर गया यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से। फिर अगले 2 मिनट में मतलब 2 से 4 मिनट में ये फिर 1 किलोमीटर जाएगा, मतलब 1 से 2 पहुंच जाएगा। तो आपका स्लोप यहाँ पे पहुंचेगा, पॉइंट यहाँ पहुंचेगा। फिर अगले 2 मिनट में 4 to 6 में ये किधर जाएगा, 3 पे, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अगर इस लाइन को मिलाएं तो आप देखोगे क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। और जो बॉडी, जब ये बॉडी मोशन करेगी तो क्या होगा, उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, बॉडी एक जैसी स्पीड से मोशन करेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो ये क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इसका मतलब जो स्पीड होगी, और यही क्या है, स्लोप है, और यही स्पीड है। तो स्पीड क्या होगी, दैट इज कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्यों है, क्योंकि बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। ओके, मतलब अगला 1 किलोमीटर ये कितने मिनट में फिर जाएगा, 2 मिनट में जाएगा। और इस तरह से इसकी जर्नी क्या होगी, कंटिन्यू होगी। तो पहला केस क्या कहता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का, देखिए स्पीड टाइम ग्राफ का, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहला केस कहता है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन उसका स्लोप हो जाएगा। सेकंड केस कहता है इफ द स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं हो, एट दैट टाइम द स्लोप इज नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप कभी स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता, मतलब क्या होगा, कर्व लाइन होगा, किसी भी तरह का कर्व होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। देखते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का, जहाँ पे इधर क्या है, टाइम है दो ये टाइम है 2 मिनट, फिर 2 के बाद 4 मिनट, मतलब 2 मिनट के टाइम इंटरवल में है। और जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर के टाइम इंटरवल में है। आपका क्वेश्चन ये है कि पहला 1 किलोमीटर 2 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर 1 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर 2 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर 1 मिनट में कवर कर रहा है। अब यहाँ देखो ये यूनिफॉर्म नहीं है, कैसे, देखिए 1 किलोमीटर 2 मिनट में कवर हुआ, तो ये पहला 1 किलोमीटर कितने मिनट में कवर हो रहा है, 2 मिनट में कवर हो रहा है, तो ये मिला हमें पॉइंट। फिर अगला 1 किलोमीटर 1 मिनट में कवर हो रहा है, तो 2 के बाद 3 यहाँ कहीं आएगा, और 1 के बाद 2, क्योंकि 1 किलोमीटर है ना, देखिए ये 1 किलोमीटर अगला इसी में जुड़ जाएगा, तो ये 1 किलोमीटर हुआ। और टाइम 2 के बाद 1 मिनट की ली जा रही है, तो 1 मिनट मतलब ये 3 पे आ जाएगा। तो अगर इसको मिलाया जाए तो ये पॉइंट कहाँ पे जाके कट होगा, ये पॉइंट जाके यहाँ कट होगा। फिर ये अगला 1 किलोमीटर 2 मिनट ले रहा है, अब अगला 1 किलोमीटर मतलब 3 पे जाएगा, और इधर 3 to कितना हो जाएगा, आप जानते हो 4 और 5 पे चला जाएगा, तो ये चला गया 5 पर। फिर अगला 1 किलोमीटर 1 मिनट ले रहा है, फिर ये देखिए अगला 1 किलोमीटर कहाँ पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये स्लोप इस तरह से
रैंडमली स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है। पहले जिस तरह हमें स्लोप क्या मिल रहा था, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल रहा था, क्या उस तरह का स्ट्रेट लाइन यहाँ दिख रहा है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सो इन केस ऑफ किस ग्राफ की बात अभी चल रही है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया जाए और अगर वो ग्राफ देखिए यहाँ पे होगा डिस्टेंस और यहाँ पे होगा टाइम, इसलिए इसको क्या बोला गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर कोई भी लाइन स्ट्रेट है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन इसमें दिख रही है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब क्या कहलाएंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ये भी क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ये भी क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आपको इसमें किस तरह के स्लोप मिल रहे हैं, कर्व स्लोप ऐसे मिल रहा हो, या कोई इस तरह की लाइन मिल रही हो, या कोई इस तरह की लाइन मिल रही हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये सब हो जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो दो कंडीशन जो स्पेशल होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, वो समझ में आ गए होंगे। चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे क्वेश्चन एक देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 53 द ग्राफ गिवन अलोंग शोज द पोजीशन। देखिए इधर डिस्टेंस है, इधर टाइम है, इसलिए कौन सा ग्राफ हो गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ गिवन अलोंग शोज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी एज इट मूव। बॉडी की स्पीड निकालनी है। नंबर पहला कहता है ए टू बी के दौरान, फिर सेकंड है बी टू सी के दौरान, और थर्ड है सी टू डी के दौरान। तो आप देख सकते हो इसका सोल्यूशन देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले फॉर ए टू बी, फर्स्ट क्या होगा? फॉर ए टू बी। अब ग्राफ देखना आपको आना चाहिए। आपको क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड के लिए दो चीज मालूम होनी चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। अब कहां से कहां के लिए? ए टू बी के लिए डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे है ए और यहाँ पे बी है। डिस्टेंस कितना कवर हुआ? ए से बी तक अगर हम जाएंगे तो डिस्टेंस इस लाइन पे मिलेगा आपको। देखिए 0 to 1, 1 to 2 और 2 to 3। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर का, यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखिए ए टू बी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, 1, 2 और 3 सेंटीमीटर। लेकिन टाइम कितना लगा? टाइम की शुरुआत देखिए 2 से हो रही है, तो 2 और 3 के बीच 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड और यहाँ पे 1 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा? टोटल 3 सेकेंड। ए से बी के दौरान कितना लगेगा? 3 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया? 3 सेकेंड। अब आप इजीली फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है? 3 टाइम 3 कितना आया आपका? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की ये क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड कितना आया आपका? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। स्पीड निकालना है किसके दौरान? बी टू सी के दौरान। तो फॉर बी टू सी। अब बी टू सी के दौरान देखिए बी से अगर हम सी जाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यही होता है, ग्राफ को अच्छे से देखना। बी टू अगर सी आप मोशन करते हो तो डिस्टेंस कितना कवर करोगे? क्योंकि स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए। और डिस्टेंस देखो बी पे कितना था? बॉडी 3 पे था, और सी पे भी ये कितने पे है? 3 पे है। तो कोई बॉडी अगर दोनों फर्स्ट और लास्ट मतलब इनिशियल कंडीशन पे दोनों 3 पे ही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। देखिएगा यहाँ पे था ये 0 पे, और यहाँ पे था ए किस पे था? 0 पे, और ये 3 पे था। तो 3 माइनस 0 कर दिया, कितना आया? 3 आया। लेकिन बी पे भी ये 3 पे है और सी पे भी 3 पे है,
अब इस ग्राफ को देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि बॉडी मोशन कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये 0 से 0 पे है, मतलब बॉडी वहीं पे खड़ी हुई है, मोशन कर ही नहीं रही है। अगर मोशन करता तो ये बी से कहीं और पे पहुंचता, 1 2 4 मीटर जो भी कवर सेंटीमीटर कवर होता उसके अकॉर्डिंग सी कहीं और जाना चाहिए, लेकिन सी इसी लाइन पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, शुरुआत में भी बी 3 पे खड़ा था और सी भी 3 पे है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 0। क्या टाइम वहाँ पे जा रहा है, तो टाइम तो निकलेगा ही अपनी स्पीड से। 5 पे था, अब टाइम कहाँ पहुँच गया, बी पे देखो 5 पे था, सी पे ये 7 पे हो गया, मतलब कितने सेकंड हो चुके हैं, 2 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको स्पीड कितना मिलेगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 0, टाइम कितना है 2, तो स्पीड क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बॉडी मोशन ही नहीं कर रही होगी। तो आप एक दिमाग और लगा सकते हो कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह का ग्राफ मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन भले मिल रहा हो, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, बॉडी स्टॉप है, बॉडी रुकी हुई है, क्योंकि डिस्टेंस तो कवर ही नहीं हो रहा है, टाइम अपने हिसाब से आगे होगा, तो गाड़ी क्या होगी, मतलब खड़ी होगी। चलते हैं अब थर्ड पॉइंट की तरफ, C2D की तरफ। सो थर्ड कंडीशन है फॉर C2D से, देखिए डिस्टेंस कितना कवर होगा। देखिए C पे था ये 3 पर, और D पे कहाँ पहुँच गया 7 पे, तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4। देखिए 1 2 3 और 4 सेंटीमीटर इसने कवर किया। और टाइम इसमें कितना कवर होगा, टाइम देखिए C पे था 7 पे और D पे 9 पे, तो 9 माइनस 7 कितना हो गया 2। तो स्पीड कितनी मिलेगी आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम डिस्टेंस कितना है 4 और टाइम कितना लगा 2, तो आंसर कितना आया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी है कि किस तरह से इसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से डिस्टेंस और टाइम देखते हैं। तो इस तरह से ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।